डिवोर्स के पेपर पे साइन कर दो। अब आएगा ना मज़ा। अच्छी बात है, मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया। तुम्हारे कारण है ना मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। पता नहीं कैसे आदमी से मेरे घर वालों ने शादी करा दी थी। अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे हाथ लगाया। तुम्हें मैंने बोल दिया ना, आज हमारा डिवोर्स हो चुका है। ना तुम मुझे हाथ लगाओगे, ना मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगी। मैं जाऊंगी अपने सीधा घर। और हाँ, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी तुम्हारे पास मेरी ज्वेलरी थी, सारी मुझे अभी के अभी वापस चाहिए। पता नहीं मेरे घर वालों ने तुम्हें क्या देख के तुमसे शादी करा दी। किराए के मकान पे रहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा इस घर का क्या होगा। अब तो मेरे को शांति मिल गई। अब मैं करूँगी कहीं और जाके शादी, जिसके पास पैसा हो, घर खुद का हो, गाड़ी हो, नौकर हो, सब कुछ हो। और तुम जैसे के पास तो कुछ भी नहीं है। सुनो, तुम्हें क्या लग रहा है मेरा सारा बिजनेस खराब हो चुका है? नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुमने तो मुझसे डिवोर्स ले लिया है ना। तो हाँ, तुमसे पूछा किसने है कि मुझे ये सब बताओ? तुम्हारा बिजनेस तो पहले ही डूब चुका है, और तो कुछ तुम्हारे पास बचा ही नहीं है, सिर्फ इस घर के अलावा, वो भी किराए का। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है हम इस किराए के मकान में इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा सारा बिजनेस खराब हो गया, मेरी सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं? नहीं, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मेरा ना कोई बिजनेस खराब नहीं हुआ है, मेरी तो सारी कंपनी अच्छी चल रही हैं और मैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में भी हूँ। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? अब तो मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया। अब चाहे तुम कितनी भी पट्टी पढ़ा लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं तो बस ये देखना चाहता था ना कि अगर मैं तुमसे झूठ बोलूँ कि मेरे सारे बिजनेस खराब हो चुके हैं, मेरी सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। बिजनेस? तुम्हारा किस चीज़ का बिजनेस था? जूते चप्पलों का, अंडर गारमेंट्स का? मैं तो अपनी फ्रेंड्स तक को नहीं बता सकती थी कि मेरा हस्बैंड क्या करता है। बस अब तुम तो ज़्यादा बकवास मत करो। हाँ, देखो, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे जूते चप्पल कच्चे बनाने का बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस था, उसमें मैंने बहुत पैसा कमाया। और जिन घर में तुम घूमती थी ना, पहले पार्टियां करती थी, रात को नाइट क्लबों में जाती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी, वो सारा पैसा ना इसी बिजनेस से आया। और आज तुम्हें बिजनेस बेकार लग रहा है। कोई नहीं, अब मुझे क्या करना, तुम जाओ ना डिवोर्स के पेपर लेके। अब मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं ना बाबू, अब क्योंकि अब सारी कंपनियां मेरी अच्छी चल रही है, मैं अच्छे प्रॉफिट में हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है? मैं तो बस यही देखना चाहता था ना कि अगर मैं तुम्हें इस किराए के मकान में लेके आऊँगा तो तुम मेरे साथ कैसे रहोगी, तुम्हारा बर्ताव क्या होगा। पर मुझे एक चीज़ पता चल चुकी है, जब तक ना एक आदमी की जेब में पैसा होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, सब लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। पर जब उसकी जेब में पैसा नहीं होता ना, अरे दुनिया की छोड़ो, यहाँ तो खुद की बीवी भरोसा नहीं कर रही है। अरे 2 महीने के अंदर तुम्हें डिवोर्स के पेपर तैयार करके ले आई, वाह, बहुत अच्छा किया। और अब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ना तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। और तुमने एक काम करो, अभी कभी ना निकलो मेरे घर से, और मैं आराम से रहूँगा अपने आलीशान बंगले के अंदर। आकाश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद ये गलती ना मैं कभी भी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने जाने अनजाने में ये सब कर दिया। मैं अपनी सहेलियों के भड़कावे में आ गई थी कि तुमसे डिवोर्स लेने की रेडी हो गई थी। पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें बताया कि छोटे मोटे बिजनेस खराब हो चुके हैं, तेरा पति तुझे सड़क पर ले आएगा। वो क्या ही करता है, अरे कल को तुम मुझे जहर भी देके मार देगी। मुझे ना एक चीज़ पता चल चुकी है, इस ज़िंदगी में ना प्यार की कोई वैल्यू नहीं है जब तक पैसा जेब में ना हो। और एग्जाम्पल तो मेरे सामने ही है। और हाँ, अब तुम ना जाओ अपनी फ्रेंड्स के पास, अपनी सहेलियों से बोलना कि मेरे पति को ना, जिसके सारे बिजनेस खराब हो चुके हैं, वो बेचारा सड़क पे आ चुका है, मैंने उससे डिवोर्स ले लिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ जीऊँगी, खुल के रहूँगी, एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन के। अब जाओ जल्दी से। आकाश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़। मैंने बोला ना, जाओ।